राम राम। रामलीला की स्मृतियों के साथ एक बार मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के सामने। मैं यहाँ मणिपुर की रामलीला की चर्चा कर रही थी, जिसमें अलग अलग पात्रों के अलग अलग चरित्रों के विषय में मैं आप सबको बता रही थी। मुझे भी अच्छा लगता है कि स्मृतियों के गलियारे से जब ये पात्र मुझे याद आते हैं या याद दिलाए जाते हैं, तो उन सभी लोगों को एक जीवंत रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करना बड़ा सुखद अनुभव होता है मेरे लिए। तो इसमें मैं चर्चा कर रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे, चाहे पात्र हों चाहे बड़े हों, सभी का अभिनय जो है करते थे। उनमें एक थे जीउत काका, जो कि दशरथ का रोल करते थे, और एक सरयू जी थे जो कि खरदूषण बनते थे। रोल तो छोटा था खरदूषण का, लेकिन फिर भी अपने कलाकारी से अपने रोल को जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान दिला देते थे। इसी तरह से दशरथ राम के लिए कितना कुछ, राम उनके प्रिय पुत्र, राम के लिए कहा जाए कि सिंहासन तक देने को तैयार, उनका राज्याभिषेक करना था। लेकिन ऐसे समय में जब राम को वनवास देना पड़ा, तो उनके चले जाने के बाद जो है वो जीवित ना रह सके। तो ये दृश्य जो है वो बड़े अच्छे ढंग से, बड़ा दुखद ये दृश्य हुआ करता था, लेकिन उसको बड़े अच्छे ढंग से वो प्रस्तुत करते थे। तो इस दृश्य को चूंकि काफी गंभीर रूप में ये दर्शकों के सामने रखा जाता था, लेकिन उस समय कुछ नर्तकियां और कुछ जोकर वगैरह विदूषक टाइप के लोग भी उसमें होते थे, जो कि इन दृश्यों की गंभीरता को भी कभी कभी तो गंभीर ही रहने देते थे, लेकिन कभी कभी जनता जब ज्यादा गंभीर होने लगती थी, लोग आंसू बहाने लगते थे, तो बीच में एक हास्य जो है उपस्थित करना आवश्यक हो जाता था। तो अगर गंभीर रोल करने वाले लोग थे वहां पर, तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि नृत्य करने का कार्य या विदूषक का कार्य करते थे, जिनमें चौथी जी, रामबदन जी, मोती राजभर जी, इनका नाम जो है अगर ना लिया जाए तो शायद ऐसा लगे कि रामलीला की चर्चा ही अधूरी रह गई। इनमें मोती राजभर जो थे वो जोकर का रोल करते थे, विदूषक का रोल करते थे, और हंस हंस के सभी लोटपोट हो जाते थे उनके अभिनय को देख करके, अभिनय शैली को देख करके। तो जब जो है दशरथ वरदान दे रहे हैं कैकेयी जी को, माता कैकेयी 14 वर्ष का वनवास मांग रही हैं राम के लिए, और दशरथ जो है विक्षिप्त होने लगते हैं। ऐसे में दूर खड़े मोती राजभर जी जो है वो वहीं से संकेत करते हुए जनता को बताते थे कि अरे, जब वरदान दिया था तब नहीं सोचा था कि ऐसा भी ये मांग सकती हैं। कैकेयी अपनी सुंदरता से, चूंकि विदुषी थी, तो अपनी बुद्धिमत्ता से भी सभी को प्रभावित करती थी अपने अभिनय से। लेकिन उन पर भी एक छोटा सा कमेंट वो उछाल ही देते थे कि सुंदर हैं तो क्या हुआ, जो है किसी को रहने नहीं देंगे, वनवास दिला देंगे। तो इस तरह का जो उनका कमेंट होता था, उससे लोग खूब हंसते थे सुन सुन के। और राम लक्ष्मण को छोड़ करके बाकी, राम और सीता जी को छोड़कर, लक्ष्मण पर तो कमेंट करते थे वो, राम और सीता जी को छोड़ करके बाकी कोई जो है उनके कमेंट से बचता नहीं था। लक्ष्मण जो है परशुराम संवाद के समय जब लक्ष्मण अपनी बातों को रखते थे क्रोधपूर्ण ढंग से, आवेश में, तो वो लक्ष्मण को भी चिढ़ाते थे कि हैं तो इतने छोटे से देखने में और बात इतने बड़ी बड़ी, हरकत बहुत बाटे, ऐसे बोला करते थे। परशुराम जब धनुष टूटने पे हंगामा करने के लिए खड़े हो गए, क्रोध कर रहे हैं लक्ष्मण के ऊपर, तो कहते थे क्रोध कहें करत हुआ, धनुष उठावा, लेके जा, काने पे धारा लेके जा, यही धनुष खाती इतना झगड़ा तो ले जा। तो ऐसे वो बोला करते थे। इसी तरह से जो है रावण जब सीता जी से प्रणय याचना करता था कि आप मेरी पत्नी बन जाइए, उस वनवासी पुरुष को जो है छोड़ दीजिए, तब वो दूर खड़े होकर के इशारा करके कहते थे, शर्म नहीं आवता, ऐसा मुंह, इतनी बड़ी बड़ी मूछ, और सीता जैसा सुंदर नारी से जो है प्रेम निवेदन करत हूँ। तो इस तरह की जो चीज़ें होती थी, उन सबको देख करके सभी जो है हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे, और इन कलाकारों की चर्चा न करना जो है इनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय है एक तरह से।
इसी तरह से हनुमान जी जब लंका जला देते थे, पूरी लंका जल रही है, तो वो जल्दी से एक टूटा हुआ बक्सा बगल में दबाए हुए लेकर आते थे, और जो नर्तकियां होती थी उनको एक पतली दुबली सी, रामबदन जी जो है वो बनते थे, पतले दुबले थे, उनको जो है वो बगल में पकड़ते थे और लेके चल देते थे। कहते थे चला हम अपने परिवार के साथ चल जाए, बानर ना जाने कहाँ से आइल बा, लंका पूरी लंका जला दे, हम लोग जल जाए, चल हम दूसरे जगह रहें। तो ऐसे बोला करते थे। इसी तरह से जो है, इसी चर्चा के क्रम में मैं ये भी बताऊं कि ये जो नर्तकियां होती थी, ये कभी कभी उसी में जो है मंदोदरी वगैरह का रोल भी कर लेते थे। पहले तो रावण अपने दरबार में बैठे हैं और उनको उनकी इच्छा हो रही है कि नृत्य दिखाया जाए, उन्होंने आदेश दिया नृत्य प्रस्तुत किया जाए, तो स्वयं ही वो आकर के जो है नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, नर्तकी के रूप में नाच रहे हैं, और थोड़ी देर में रावण मंदोदरी संवाद के समय वो मंदोदरी बन करके जनता के सामने उपस्थित हो जाते। तो ऐसी थी हमारे मन्नीपुर की रामलीला। हो सकता है इसमें बहुत से ऐसे पात्र भी हों जो इस समय मुझसे छूटे जा रहे हों। मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि उन पात्रों के विषय में बताती रहूं, कोई भी जो है छूटे नहीं। और इस तरह से जो है मैंने बहुत सारे पात्रों के विषय में आप सबको बताया। आगे भी मैं इस पर जैसी चर्चा हो सकेगी मैं करूंगी। मुंशी प्रेमचंद जी ने भी जो है अपनी एक रामलीला से संबंधित अपनी एक स्मृति, अपना एक संस्मरण जो है कलमबद्ध किया था एक कहानी के तौर पर। उसमें भी नृत्य करने के लिए नर्तकियों को बुलाया जाता था, ऐसी चर्चा उन्होंने की थी। तो नर्तकियों की चर्चा के बगैर जो है वो रामलीला अधूरी मानी जाती है, क्योंकि जब तक वो नृत्य प्रस्तुत ना करें, बीच बीच में एक आवश्यक हो जाता है कि बाकी पात्र तैयार हो रहे हैं, तब तक एक नृत्य जो है वो प्रस्तुत कर दिया जाए। तो इस तरह से चाहे वो विदूषक हो, चाहे नर्तकी हो, चाहे बड़े से बड़ा गंभीर रोल करने वाले कलाकार हों, सभी की आवश्यकता होती है। वो चाहे अपने घर के हों, सगे संबंधी हों, या परिचित हों, या गांव के हों, दूसरे गांव के हों, सभी को एक श्रद्धा पूर्वक जो है याद करना, उनको नमन करना ही मेरा उद्देश्य था। मैं इस उद्देश्य में कहाँ तक सफल हो रही हूँ ये मुझे आप लोग बताएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, अपने कमेंट्स दे करके, और अगली बार फिर कुछ और